Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Parvatsena, Betia. This is the sixth video for chapter 7 named as Weather and Climate. इसके पहले जो 5 वीडियो हम लोगों ने पढ़े हैं उन 5 वीडियोज़ में हम लोगों ने जाना कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इन सब के कारण किसी भी जगह का वेदर और क्लाइमेट प्रभावित होता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट और एडाप्टेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है। एडाप्टेशन कहने का मतलब हुआ अनुकूलन। जैसे कि चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोगों ने बताया था कि कोई भी जीव जंतु जहाँ पर रहता है वहाँ के मौसम के अनुसार उसकी शारीरिक बनावट, उसका खान पान, उसका रहन सहन सब कुछ होता है। यानी कि जो जीव जहाँ पर रहता है वहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार ही उसके जीवन शैली होती है। अगर गर्म प्रदेश में है तो उसका जीवन शैली भी गर्म प्रदेश की तरह होगी, जैसे कि ऊँट। लेकिन अगर ठंडे प्रदेश में रहता है तो वहाँ की स्थिति, उसका जीवन शैली उस इन्वायरमेंट के अनुसार ही होगी, जैसे कि पोलर बियर जो कि उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो वातावरण है उसके जीवन को प्रभावित करता है, उसके खान पान को, उसके रहन सहन को, उसकी शारीरिक बनावट को भी वहाँ का इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैसे, इसी के बारे में हम लोग को एडाप्टेशन में पढ़ना है। लेकिन एडाप्टेशन में जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग जानेंगे, एक्लीमेटाइजेशन। वैसे एक्लीमेटाइजेशन के बारे में हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग को इसके बारे में बताया गया था। एक्लीमेटाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू अ चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी जीव जंतु जहाँ पर रहता है वहाँ के अनुसार उसका रहन सहन, जीवन शैली होती है। लेकिन अगर वो अपना स्थान चेंज करता है तो उसका वातावरण भी बदल जाता है, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट अलग किस्म का होता है। एज एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर उस प्रदेश से किसी ठंडे जगह पर या गर्म जगह पर चले जाते हैं, जैसे राजस्थान चले गए या मनाली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर चले गए, तो स्थान बदलने के कारण मौसम में जो बदलाव होता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होता है, उसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अगर किसी ठंडे प्रदेश में हम लोग जाते हैं अचानक, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए या कुछ शारीरिक दिक्कत महसूस हो, यानी कि हेल्थ में कुछ गिरावट महसूस होती है, जिससे बचने के लिए हम लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस्तेमाल ना करें तो हम लोग का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ दिन वहाँ पे रहने लगते हैं, लगातार 10-15 दिन, 1 महीना रहने के बाद क्या होता है कि वहाँ के वातावरण के अनुसार हम लोग ढल जाते हैं। जैसी वहाँ का वातावरण है उसी के अनुसार हमारी स्थिति हो जाती है, और ठंडे में कुछ दिनों तक रहने के बाद फिर से हम लोग को सर्दी जुकाम भी छूट जाता है और बुखार भी नहीं होता। यानी कि हम लोग का शरीर अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, खुद में बदलाव कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये जो चेंज है वो छोटे समय के लिए होता है, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए और कुछ महीनों के लिए हो सकता है। तो अपने आसपास के वातावरण में होने वाले बदलाव के अनुसार हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं,
हमारे रहन सहन खान पान में जो बदलाव होते हैं, हमारे स्वास्थ्य में जो बदलाव होता है, उसे हम लोग एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। यानी कि जिस जगह पर जाते हैं हम लोग का स्वास्थ्य, हम लोग का शरीर उस जगह के अनुसार ढल जाता है शॉर्ट पीरियड में। इसे हम लोग कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो है वो एक्लीमेटाइजेशन का बड़ा रूप है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है, एज एग्जाम्पल ऊँट। ऊँट जो है उसे हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, द शिप ऑफ डेजर्ट। यानी कि गर्म प्रदेशों में जहाँ पे हर जगह बालू ही बालू पाया जाता है, जैसे राजस्थान, उन सभी एरियाज़ में भी वो बहुत आसानी से रह सकता है। वहाँ पे खाने के लिए बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता, पानी पीने के लिए नहीं मिलता, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार ऊँट की स्थिति होती है, वो कई दिनों तक बिना खाए बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर में उस तरह का बनावट होती है जिसके कारण वो अपने शरीर में कई दिनों तक, यानी कि 1 महीने तक का भी फूड वो स्टोर करके रख सकता है। और अगर 1 महीने तक खाना नहीं भी मिले तो भी वो आसानी से जीवित रह सकता है। तो चूँकि रेगिस्तान में रहता है इसीलिए वहाँ का एनवायरनमेंट गर्म है, दूर दूर तक खाना और पानी नहीं मिलता, तो उसी के अनुसार वो ढल जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग एडेप्टेशन। लेकिन अगर ऊँट को किसी अदर रीजन में छोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे कि ठंडे प्रदेशों में, माउंटेनस रीजन या पोलर रीजन में अगर हम लोग ऊँट को लेकर चले जाते हैं गर्म प्रदेश से, यानी ठंडे प्रदेश में लेकर चले जाते हैं, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। उसी तरह पोलर बियर जो कि नॉर्थ पोल पर पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्या अति ठंडे प्रदेशों में वो आसानी से जीवित रह सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति, उसका शारीरिक बनावट, उसका खान पान उसी के अनुसार होता है। वो बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने का आदी होता है और उसका शारीरिक बनावट भी उसी प्रदेश में रहने के लायक होती है। और अगर उसको किसी गर्म प्रदेश में भेज दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग एडेप्टेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू लिव इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कि किसी भी जीव का शारीरिक बनावट और उसका खान पान, उसकी जीवन शैली, इन सभी को मिलाकर एडेप्टेशन कहा जाता है। और ये एडेप्टेशन जिस रीजन में वो रहता है उसी रीजन के अनुसार होता है, शारीरिक बनावट भी और उसका खान पान का तरीका भी, उसकी जीवन शैली भी, सभी कुछ वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है और उस इन्वायरमेंट में रहने के अनुकूल हो जाता है। जैसे कि मैंने राजस्थान में ऊँट का एग्जाम्पल दिया और पोलर बियर का एग्जाम्पल दिया, तो ये सभी जीव उसी प्रदेश में, उसी इन्वायरमेंट में रहने के लायक होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका खाना पीना सब कुछ और शारीरिक बनावट भी वैसी होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पोलर बियर का बनावट कुछ इस तरह होता है, पूरा वाइट, जो कि इसे शिकार करने में और शिकारियों से बचने में हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हेल जो कि पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, मैमल है और इसकी शारीरिक बनावट भी वैसी होती है। वैसे ये तो मैमल है लेकिन ये पानी में भी रह सकता है। बंदर, इसकी शारीरिक बनावट भी इसके इन्वायरमेंट के अनुसार होती है। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से छलांग लगा सकता है। इसका पूंछ इस कार्य में सहायता करती है। हाथी, इसका भी शारीरिक बनावट
अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अनुसार होता है। और जिराफ जो कि घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका, उन सभी एरियाज़ में बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जंगल नहीं होते, घास के मैदान होते हैं, तो इन सभी एरियाज़ में ये जिराफ पाए जाते हैं। अगर इन्हें घने जंगल में भेज दिया जाए रहने के लिए तो ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसका शरीर बहुत ऊंचा होता है और ऊंचे घने पेड़ों के बीच चलने में इसे असुविधा होती है। तो ये घास के मैदानों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर आते हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 केस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें 2 विशेष जगहों के बारे में और वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ विशेष फीचर्स और हैबिट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये है पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।